numbers up to 10,000. Now in this lecture we will start our chapter 1, numbers up to 10,000. Okay, in our previous lecture we have also completed our exercise 1.1. Now in this lecture we will start our exercise 1.2. So let's start our exercise. So in our previous class we have completed our exercise 1.1. Now in this class we will start our new exercise, exercise 1.2. Okay, now our question number first is read the abacus and write the numeral and number name. Okay, so आपको यहाँ पर ये abacus की जो फॉर्मेट है वो दिया हुआ है. ओके, यहाँ पर आपको इसे देखना है और इसका न्यूमरल भी लिखना है और इसके नंबर नेम भी लिखना है. ओके, सो कैसे लिखते हैं हम इसे? सबसे पहले यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है उसे हम यहाँ पर सॉल्व करके दिया हुआ है, तो पहले हम इसे देखते हैं. ओके, ये जो है हमारी वंस वाली प्लेस है, ये हमारी टेंस वाली प्लेस है, ये वाली 100 वाली प्लेस है और ये 1000 वाली प्लेस है. ओके, अब हमें ये देखना है कि हमारा जो वंस वाली प्लेस है उस पर कितनी बॉल्स है. तो 1 2 3 बॉल्स इस पर दिख रही हैं. ओके, तो हमने जो वंस वाली प्लेस है उस पर क्या लिख दिया? 3 लिख दिया. नाउ अब जो टेंस वाली प्लेस है, टेंस वाली प्लेस पर कुछ है, यहाँ पर कोई भी रिंग या बॉल जो भी है ये नहीं है. तो यहाँ पर कोई रिंग नहीं है, तो हमने यहाँ क्या करा? 0 लिख दिया. टेंस की प्लेस पर क्या कर दिया? 0 लिख दिया. नाउ 100 की प्लेस है, 100 की प्लेस पर कितनी रिंग्स हैं? 1 2. ठीक है, तो ये 2 रिंग आपको दिख रही हैं, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया है. ओके, नाउ 1000 की जो प्लेस है यहाँ पर आपको कितनी रिंग्स दिख रही हैं? 1 2 3. तो ये जो 3 है तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया. तो जब हम इसको पढ़ेंगे 1 10 100 1000, मतलब कि इसमें कितने 4 डिजिट है और ये 1000 तक के नंबर है हमारे. तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? 3203. ठीक है, तो 3203 ये हमने लिख लिया है. इसको हमने क्या करा? नंबर नेम्स में लिख लिया है. ओके, तो इसी तरह से आपको ये वाला भी कंप्लीट करना है. आपको यहाँ पर पहले ये देखना है कि ये जो आपको कितनी रिंग्स इसके अंदर दिख रही हैं. वंस की प्लेस पर कितनी दिख रही है, टेंस की प्लेस पर कितनी दिख रही है, 100 की प्लेस पर कितनी दिख रही है और 1000 की प्लेस पर कितनी दिख रही है. जो दिख रही है आपको पहले उनको इस बॉक्स में लिख देना है, उसके बाद उसको नंबर नेम्स में लिखना है. ओके, जैसे हम ये वाला देखते हैं. ओके, ये जो हमारी वंस की प्लेस है इस पर आपको कितनी रिंग दिख रही है? 1 2 3 4. ओके, तो हम यहाँ पर लास्ट प्लेस पर क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे. नाउ फिर टेंस की प्लेस पर 1 2 3 4 अगेन 4, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे. ओके, अब 100 की प्लेस है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? 1 2 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे. ओके, एंड देन 1 2 3 4 5. 1000 की प्लेस पर क्या है? 5 रिंग्स हैं, तो 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5. ठीक है, तो अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 1 10 100 1000, ये 1000 तक है. ठीक है, यहाँ पर भी दिख रहा है, वो उसने बताया हुआ है कि ये कहाँ तक है? 1000 तक है. ओके, तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे हम? 5344. तो हम कैसे लिखेंगे इसको नंबर नेम्स में? 44. ओके, तो इस तरह से आपको इसे नंबर नेम्स में लिखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस यू हैव टू डू इट. ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने करके देख लिए हैं. एक हमें ऑलरेडी एग्जाम्पल में दिया था, उसको हमने समझ लिया है, और दूसरा हमने करके देख लिया है. नाउ अब
2 क्वेश्चंस हमारे बचे हैं, तो उन्हें आपको क्या करना है, खुद करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो प्लेस है, यहाँ पर जितनी रिंग आपको दिखाई दे रही है, आपको उसको इस बॉक्स में लिखते चले जाना है। ओके, एंड देन उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक न्यूमरल आ जाएगा, मतलब एक डिजिट जो होगी आपकी, एक नंबर होगा पूरा, वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसे नंबर नेम्स में लिखना है, मतलब उसकी स्पेलिंग लिखनी है। ओके, तो ये आपको सॉल्व करना है। ओके, अवर क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द न्यूमरल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरह से ये एक्सपांड फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर्स के साथ क्या कर रखा है, उसकी प्लेस लिख रखी है। तो आपको क्या करना है, इसको न्यूमरल्स के फॉर्म में लिखना है, मतलब कि नंबर्स को इस तरह से लिखना है। ओके, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 1000 दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, 1000 दिख रहा है। और जो TH है ये 1000 है, ये H जो है ये 100 है, ये T जो है 10 है, और ये जो O जो है वो क्या है, 1 है। ओके, तो आपको यहाँ से क्या करना है, 1000 के आगे जो नंबर लिखा है उसको 1000 की प्लेस पर लिखना है, 100 के आगे जो नंबर लिखा है उसको 100 की प्लेस पर लिखना है, 10 के आगे जो नंबर लिखा है उसको 10 की प्लेस पर लिखना है, और 1 के आगे जो नंबर लिखा है उसको 1 की प्लेस पर लिखना है। सिर्फ आपको इस तरह से एक नंबर बनाना है, न्यूमरल लिखना है। ओके, आपको कहीं पर भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इन नंबर्स की तरफ ध्यान देना है। ये जो लिखा हुआ है ये उनकी प्लेस है, 9000। ओके, इसको साथ में पढ़ेंगे हम, 9310। ठीक है, 110 लिखा हुआ है। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 की प्लेस पर क्या लिखेंगे हम, 9 लिखेंगे। ओके, देन 100 की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ओके, एंड देन 10, मतलब कि 1 की जो प्लेस है, 1 कहाँ पर है, 10 की प्लेस पर है, 1 कहाँ है, 10 की प्लेस पर है। और 1 की प्लेस पर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, तो 9310 हो गया ये। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 2309 10s 2 1s। ओके, तो हमको क्या करना है, इस 2 को 1000 वाली प्लेस पर लिखना है। ओके, इस 3 को 100 वाली प्लेस पर लिखना है, इस 9 को 10s वाली प्लेस पर लिखना है, और इस 2 को 1s वाली प्लेस पर लिखना है। ओके, तो 2392 ये हमारा एक और नंबर बन गया है। ओके, आपको जो जिस प्लेस पर दिख रहा है उस प्लेस पर लिख दीजिए, और जो प्लेस मिसिंग है उस प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। ओके, दैट मीन्स अगर यहाँ पर जैसे नेक्स्ट है 3200। ओके, 3200 दे रखा है और पीछे 10s और 1s वाली प्लेस पर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो दैट मीन्स आपको वहाँ क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। ओके, सो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आप खुद करेंगे। Okay, now our question number 3 is fill in the boxes with the missing digits. Okay, अब जैसा यहाँ पर दिया था उसका जस्ट अपोजिट हमें यहाँ पर करना है। पहले हमको इस तरह से दिया हुआ था तो हमको इस तरह से बनाना था, अब हमको क्या कर रखा है, ऐसे नंबर्स यहाँ पर दे रखे हैं, अब उनको क्या करना है, हमको इस तरह से 1000, 100, 10s और 1s में डिवाइड करना है। उनको इस तरह से बताना है कि ये जो नंबर है कौन सा 10s का है, कौन सा 1s का है, कौन सा 10s का है, कौन सा 100 का है, कौन सा 1000 का है। तो हम इस नंबर को क्या करते हैं, पीछे से काउंट करना शुरू करते हैं, 1s, 10s, 100, 1000। ओके, ये आपको काउंट करना आता है, ये हम पहले से कर रहे हैं। ओके, तो 1s की प्लेस पर क्या है, 0, तो इस 0 को क्या करेंगे, हम 1s की प्लेस पर रख देंगे। अब 10s की प्लेस पर क्या है, 8, तो हम 8 को 10s की प्लेस पर रख देंगे। 100, 3 की प्लेस पर क्या है, 100 की प्लेस पर क्या है, 3 है। एंड देन 1000, तो 1000 की प्लेस पर क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में, मतलब कि हम जब इसको पढ़ते हैं तो जो जिस प्लेस पर है उसके आगे सिर्फ उनको लिख देना है। अब जैसे 1s, 10s, 100, 1000, तो 1s की प्लेस पर क्या है, 5 है, तो हमको यहाँ पर 5 लिख देना है। ओके, 10s की प्लेस पर 0 है, तो हमको यहाँ पर 0 लिख देना है। 100 की प्लेस पर 4 है, तो हमको यहाँ पर 4 लिख देना है। और 1000 की प्लेस पर 3 है, तो हमको यहाँ पर
3 लिख देना है। ठीक है, इसी तरह से आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो भी सॉल्व करने हैं। कुछ नहीं करना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको बस ये देखना है ये 1 कहाँ आएगा, 1s की प्लेस पर है तो 1 यहाँ लिख देंगे, 6 कहाँ है 10s की प्लेस पर है तो 6 को हम यहाँ लिख देंगे, 200 की प्लेस पर है तो 2 को यहाँ लिख देंगे और 8000 की प्लेस पर है तो 8 को यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो भी आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द न्यूमरल्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था कि छोटा नंबर सबसे पहले आता है और जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे बाद में आता है। मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे जो बड़ा नंबर है वो, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले क्या आता है, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आता है। जैसे कि आपने कभी किसी सीढ़ी को देखा होगा, ठीक है, हम जो हमारे घर में सीढ़ियाँ होती हैं हम उसी को लेकर चल रहे हैं, तो आप वो जो सीढ़ी होती है, ठीक है, उन सीढ़ी पर आप क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे नीचे की सीढ़ी पर चढ़ते हैं या डायरेक्ट ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। सबसे पहले अगर आपको ऊपर जाना है, छत पर जाना है या कहीं पर भी जाना है, ऊपर अगर आपका कोई रूम है वहाँ जाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सबसे पहली सीढ़ी पर चढ़ेंगे, फिर उसके बाद सेकंड सीढ़ी पर चढ़ेंगे, फिर थर्ड सीढ़ी पर चढ़ेंगे, फिर फोर्थ पर चढ़ेंगे, और इसी तरह से करते करते आप क्या करेंगे, लास्ट सीढ़ी पर जाएंगे और फिर ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, तो वो क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। मतलब आप नीचे से शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें वही करना है, हमें सबसे पहले छोटे से शुरुआत करनी है। तो फ्रॉम 3110 टू 3115 तक हमको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा 3110, फिर 3111, 3112, 3113, 3114, 3115। ठीक है, तो हमको क्या करा, इसको हमने सीक्वेंस में लिख दिया है, सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे बाद में आया है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रॉम 7235 टू 7241 तक हमको लिखना है। 35 से शुरू करना है और 41 तक हमें उसे लेकर जाना है। तो 7235, now next one is 7236, 7237, 7238, 7239, 7240, and last one is 7241. ओके, 7235 से लेके 7241 तक के नंबर्स हमको लिखने थे, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो हमने लिख लिए हैं। ओके, यहाँ पर इसकी स्पेस थोड़ी कम दे रखी, तो हमको इधर लिख देना है। ओके, आपको बुक में नहीं लिखना है, आपको कॉपी में लिखना है ये सारी चीज़ें। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रॉम 8698 टू 8703। तो अब आपको क्या करना है, 8698 से लेकर 8703 तक की असेंडिंग ऑर्डर के नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द स्मॉलेस्ट। ओके, हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर्स जो हैं वो लिखना है। ओके, पहला दिया हुआ है हमें 2 डिजिट नंबर, सेकेंड वन इज 3 डिजिट नंबर एंड लास्ट वन इज 4 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट का, 3 डिजिट का और 4 डिजिट का आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। ठीक है, तो ये जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर किस तरह से लिखे जाते हैं। जब भी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए कहा जाए तो आप क्या करें, सबसे पहले 1 लिख दें, और 1 हमेशा काउंट होता है, उसमें 1 भी एक डिजिट ही है। तो कितने पूछा है उसने, 2 डिजिट का पूछा हुआ है, तो
1 खुद एक डिजिट हो गया और उसके पीछे क्या कर दें, एक 0 लगा दें, तो ये क्या हो गया हमारा 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, दैट इज़ 10। ओके, तो 2 डिजिट का स्मॉल नंबर क्या हो गया हमारा 10। आपको जब भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो क्या करना है, आपको 1 लिखकर उसके पीछे जितना पूछा है उससे एक कम 0 लगा देनी है। मतलब कि 3 पूछा है तो कितनी लगा देनी है, 2 0 लगा देनी है। 1 लिख के 2 0 लगा देनी है, तो ये 3 डिजिट हो गई, 1 2 3। 1 खुद भी इसमें काउंट होता है, ठीक है। तो 100 जो है वो 3 डिजिट का सबसे स्मॉल नंबर है। अब 4 डिजिट में क्या करेंगे, 4 डिजिट में 1 लिखना है, उसके बाद 3 0 पीछे लगा देनी है। तो 1000 क्या है, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। अगर इसी तरह से स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट पूछी जाती तो क्या क्या किया जाता, यहाँ पर हमसे स्मॉलेस्ट पूछा है, ठीक है। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया हमारा 10 हो गया, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया हमारा 100 हो गया, और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया हमारा 1000 हो गया। बट अगर आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा जाता तो आप क्या करते, जितनी बार यहाँ पर हमने 1 और 0 लिखा है, ये जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 1 और 1 के साथ आता है हमेशा, ठीक है। और अगर लार्जेस्ट पूछा जाता तो हम क्या करते, उतनी बार 9 लिख देते। अगर 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछते हमसे तो हम क्या करते, 2 बार 9 लिख देते। 3 डिजिट का लार्जेस्ट पूछते तो हम 3 टाइम्स 9 लिख देते। और 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछते तो हम क्या करते, 4 टाइम्स 9 लिख देते। ओके, तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ओके, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करने हैं। ओके, बुक में आपको नहीं करना है, आपको इन्हें अपनी कॉपी में करना है। ओके, बुक में आप इन्हें फील कर सकते हैं बट वो भी पेंसिल से। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल वुड अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज। नाउ योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस इन योर फेयर कॉपी एंड आल्सो कंप्लीट सम रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, सो आपको क्या करना है कि आपको ये जो क्वेश्चन आज मैंने करवाए हैं उन्हें अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है, और जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल उन्हीं के जैसे हैं जो मैंने नहीं करवाए हैं उन्हें आपको खुद करना है। ओके, और उन्हें भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, थैंक यू।